हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने किया था बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं बी पार्ट, रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट। यही इसका मेन पार्ट है जो कोरिलेशन के बेस है, और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं वो चीज़ हमें निकालनी है। क्लियर? तो इसमें 5 मेथड हमारे डिस्कस हैं इसके अंदर। जैसे हमारे पास कोरिलेशन के अंदर थे बाय एक्चुअल मीन, बाय एज्यूम मीन, बाय एक्चुअल वैल्यू, बाय ग्रुपिंग मेथड और बाय आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आर गिवन। तो ये 5 मेथड हमने इसमें डिस्कस करने हैं बहुत इजी। कोरिलेशन के बेस है। जिसने मेरी कोरिलेशन वाली वीडियोस नहीं देखी होगी, एक बार कोरिलेशन वाली वीडियोस देख लेना, उससे और अच्छी तरह क्लियर होगा आपको रिग्रेशन, क्योंकि ये थोड़ा सा बेस उसके है। सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट बाय एक्चुअल मीन। कोई भी हो, एक्चुअल मीन है, ज़ूम मीन है, ग्रुप मेथड है, सभी के लिए इक्वेशन सेम है। कल भी बताया था मैंने लास्ट क्लास में अपनी, x ऑन y एंड y ऑन x। x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, दिस आर रिग्रेशन इक्वेशन ऑन x ऑन y, एंड y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, देन सेकेंड इक्वेशन ऑन y ऑन x। तो ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक सेमी इक्वेशन बनानी पड़ेगी इन सभी के लिए, 5 के 5 के लिए। वो है हमारे पास x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, एंड सेकेंड y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। क्लियर? अब व्हाट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट? रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या चीज है? दीज आर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इसे कहते हैं हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये है रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। एक्स ऑन वाई के केस में बी एक्स वाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और वाई ऑन एक्स के केस में बी वाई एक्स। इसके बेस पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एक्चुअल मीन, एज्यूम मीन, ये सारी चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो सबसे पहले हम कर रहे हैं बाय एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन में ध्यान रखना, हम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का यूज होता है हमेशा। एक्चुअल मीन जब भी यूज होगा स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का यूज होगा, ठीक है। और एज्यूम मीन होगा तो डी एक्स डी वाई का यूज होता है। एक्चुअल वैल्यू होता है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का यूज होता है। ग्रुपिंग मेथड होता है एफ डी एक्स एफ डी वाई का यूज होता है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये सारी इंडिविजुअल सीरीज होती है। जो ग्रुपिंग मेथड होती है वो डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। क्लियर? तो बाय एक्चुअल मीन, तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू, अब इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको कोरिलेशन याद कराता हूं। समेशन स्मॉल एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। सबसे पहले वाला फॉर्मूला हमने ये किया था कोरिलेशन के लिए, और सेम है। कोरिलेशन और रिग्रेशन में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या करना है, हमने ऊपर वाली वैल्यू सेम, समेशन एक्स वाई, बाद में क्या है हमारे y, तो सिर्फ y वाली चीज आ जाएगी बिना अंडर रूट के, समेशन वाई स्क्वायर, बस सिंपल। और सेकंड बी वाई एक्स, समेशन एक्स वाई अपॉन, बाद में क्या है x है तो x वाली आ जाएगी, समेशन एक्स स्क्वायर। ये वाली और ये वाली वैल्यूज को अपने इस वाली इक्वेशन में पुट करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। और ये एक्चुअल मीन हमने कब लगाना है? व्हेन मीन आर एक्चुअल नॉट इन फ्रैक्शन। जब मीन हमारा पॉइंट्स में नहीं आएगा तब हमने यूज करना है। जैसे मैंने कोरिलेशन में भी बताया था, जो स्मॉल एक्स होता है एक्स माइनस एक्स बार होता है, और स्मॉल वाई क्या होता है? वाई माइनस वाई बार। ध्यान रखना। और ऑलवेज समेशन एक्स इज इक्वल टू 0 और समेशन वाई भी 0 होगा हमेशा। ये चीज है हमारे पास। इस वाली इक्वेशन को पुट करना है इसमें और हमारा आंसर आ जाएगा।
इसे कहते हैं हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट bxy byx। x1y ये क्या होता है, रिग्रेशन इक्वेशन, और एक होता है कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तीन चीजें हैं, ध्यान रखना बस। कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कहते हैं r। इसके बेस पे भी हम r निकाल सकते हैं, प्लस माइनस bxy इंटू byx अंडर रूट। प्लस माइनस इसलिए लिखा, bxy और byx कल भी बताया था मैंने आपको, दोनों ही या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे, लास्ट क्लास में बताया था। दोनों पॉजिटिव आते हैं तो पॉजिटिव आंसर आएगा r का, दोनों नेगेटिव होंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ध्यान रखना हमेशा। दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव बन जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो ये चीज हमने पहले इसके अंदर करनी है। हाँ जी, क्लियर हो गया एक्चुअल मीन। अब सेकंड है हमारे पास बाय, बी पार्ट है हमारे पास बाय एज्यूम मीन। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे, पहले सारे बता देता हूं आपको। बाय एज्यूम मीन, एज्यूम मीन व्हेन मीन आर नॉट इन एक्चुअल। जब मीन हमारा एक्चुअल में नहीं आएगा, हम किस में आता है, मेनली फ्रैक्शन में आता है, पॉइंट्स में आता है, तब हम यूज कर सकते हैं व्हेन मीन आर नॉट इन एक्चुअल, यदि एक्चुअल में नहीं आएगा। और ज्यादातर 90% यही वाला हमारे को यूज होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेम वही है, x ऑन y एंड y ऑन x। x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई और y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये हमारी मेन इक्वेशन है दोनों ही। सेमी इक्वेशन अभी मैंने आपको बताई, x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई और y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स, x माइनस एक्स बार। एज्यूम मीन के लिए बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, n समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन, लास्ट में क्या है y, तो सिर्फ y वाली चीजें आएंगी, समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर, और बी वाई एक्स एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन, बाद में क्या है x है तो x वाली आएगी, एन समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये था हमारे पास एज्यूम मीन। थर्ड, बाय एक्चुअल वैल्यू। हम एक्चुअल वैल्यू से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम, ये वाला फॉर्मूला हम कभी भी लगा सकते हैं। मेनली इसके लिए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की नीड होती है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई या डी एक्स वाई की जरूरत नहीं होती। तो क्वेश्चन में जो होता है एक्स और वाई, उसी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन निकल जाता है। मेनली हम कब लगाते हैं, जब हमारी जो स्टेटमेंट है स्मॉल होती है, तब हम यूज करते हैं इसको। या फिर हमें क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज ही निकाल के गिवन होती है, समेशन एक्स की, समेशन वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर, इनकी वैल्यूज हमें गिवन हो तब हम यूज करते हैं इसको। है सेम एज इट इज एज्यूम मीन की तरह ही, बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन समेशन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि बाद में y था, और बी वाई एक्स एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि लास्ट में हमारा x था। क्लियर। डी, बाय ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड क्या चीज है, ये मेनली डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में यूज होता है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में डिफरेंस पता है, एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यू। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यू में साथ में फ्रीक्वेंसी भी होती है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखना, एफ भी होगा साथ में। तो एज्यूम मीन की तरह ही यूज होता है इसका फॉर्मूला, बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन समेशन एफ डी एक्स डी वाई माइनस समेशन एफ डी एक्स इंटू समेशन एफ डी वाई अपॉन, बाद में क्या है y,
एन समेशन एफ डी वाई का होल स्क्वायर वो स्क्वायर माइनस समेशन एफ डी वाई का होल स्क्वायर। और एक और चीज ध्यान रखना, मेनली जो स्टूडेंट गलत करते हैं, आपने नहीं करना, इनटू कोरिलेशन में आइटा का कोई यूज नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लेकिन रिग्रेशन में हमें शो करना पड़ेगा। आइटा ऑफ एक्स अपॉन आइटा ऑफ वाई, बाद में वाई था तो वाई आ गया, ऐसे ही बी वाई एक्स एन समेशन एफ डी एक्स डी वाई माइनस समेशन एफ डी एक्स इंटू समेशन एफ डी वाई, ऊपर वाली वैल्यू सेम है सब कुछ, डिवाइड बाय एन समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एफ डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू आइटा ऑफ वाई अपॉन आइटा ऑफ एक्स। ये एक मेन चीज है इसके अंदर, आपने ध्यान रखना, ये चारों चीजें हमारे पास हो सकती हैं। एक हमारे पास ई पॉइंट भी है, लास्ट वाला पॉइंट वो भी बता देता हूं आपको। लास्ट है हमारे पास आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आर गिवन। जब ये गिवन होते हैं क्वेश्चन के अंदर, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का? बी एक्स वाई का लगता है आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, क्योंकि वाई बाद में था, वाई आ गया, और यहां पे आ जाएगा आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। बस ये आपने फॉर्मूले लर्न करने हैं, इसके बेस पर आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। हाँ जी स्टूडेंट, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अपने कैसे हमें देखना है कि एज्यूम मीन कब लगाना है, एक्चुअल मीन कब लगाना है, या कैसे हम अपनी इक्वेशन को बना सकते हैं। इज इट क्लियर? चलो जी, एक हमने क्वेश्चन ले लिया, एक्स और वाई ले लिया, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया पहले। आप जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो, सेम प्रोसीजर रहेगा, ये नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर प्रोसीजर चेंज हो जाएगा। आपने क्या करना है, समेशन एक्स टोटल करना है समेशन वाई, इसका टोटल आ गया हमारे पास 15, इसका टोटल आया 25। मीन निकाला हमने समेशन एक्स अपॉन एन, 15 डिवाइड बाय 5 आइटम है, एन 5 होता है 3, तो वाई मीन समेशन वाई अपॉन एन 25 डिवाइड बाय 5। अब देखो बोथ आर एक्चुअल, दोनों ही एक्चुअल आए, हम एक्चुअल वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट एक्चुअल वाला इजी होता है और हमारे पास एज्यूम वाला ज्यादा यूज होता है, तो मैं एज्यूम लगा देते हैं। चलो इसके अंदर आपको इससे पता चल जाएगा एज्यूम आपने कैसे यूज करना है। मान लो मैंने इसमें से एज्यूम ये कर लिया, कोई भी एज्यूम कर सकते हो, इसमें से लास्ट वाला एज्यूम कर लिया हमने, मतलब कैस ये कर लिया 7 कर लिया एज्यूम। तो हमें क्वेश्चन में निकालना क्या पड़ेगा, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर और डी एक्स डी वाई, सभी में ही ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार, और डी वाई क्या होता है, वाई माइनस वाई बार। क्लियर? तो 1 माइनस 3 इसको हम ए कर देते हैं, क्योंकि हमने मीन की जगह मीन एज्यूम किया ए। एक होता है एक्चुअल मीन, एक होता है एज्यूम मीन, हमने एज्यूम मीन वाला लेना है, एक्स माइनस ए और वाई माइनस ए। तो 1 माइनस हमने क्या एज्यूम किया, 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 0 1 और 2, तो x माइनस ए क्या आ गया, dx। तो इसका टोटल बाई चांस 0 ही आ गया, कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि 0 आएगा, स्मॉल x का 0 आता है ऑलवेज। 4 1 0 1 4, और इसका टोटल आ गया हमारे पास 10। ऐसे ही dy y माइनस ए हमने एज्यूम क्या किया, 7 2 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 4 1 0, इसका टोटल कर लेंगे। माइनस में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि माइनस में नहीं आ सकता, माइनस 10 आ गया, इसका स्क्वायर कर देंगे 25 4 16 1 0, और समेशन डी वाई स्क्वायर आ गया 46, और डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई कर लो, -2 और -5 10, माइनस माइनस प्लस हो जाता है साइन, ठीक है। -1 और -2 को मल्टीप्लाई किया हमने 2, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, और इसका टोटल आ गया 30। क्लियर? अब हमारे पास सारे टोटल आ गए हैं। इक्वेशन क्या है हमारी, x ऑन y और y ऑन x, दोनों ही निकाल के दिखाता हूं आपको। x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, ये मेन इक्वेशन है जो हमें चाहिए, और y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये सेकेंड इक्वेशन है। और एक सेमी इक्वेशन बताई थी मैंने आपको, x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई और y माइनस वाई बार, और बी एक्स वाई का भी फॉर्मूला भी आपको बताया है,
एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपोन, बाद में y है तो y वाला आ जाएगा, एन समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, आइटा का यूज नहीं किया हमने, आइटा नहीं लेंगे। 5 इंटू 13 माइनस डी एक्स 0 इंटू माइनस 10 डिवाइड बाय एन 5 डी वाई स्क्वायर 46 और माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर दिया, 65 माइनस 0 अपॉन 230 माइनस 100, तो 65 अपॉन 130 0.5, तो ये आ गया 0.5। अब अपने इक्वेशन पुट कर लो, ये वाली x माइनस एक्स बार कितना निकला था आपका 3, बी एक्स वाई 0.5 और y माइनस 5, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0.5 y माइनस 2.5, और बस आपकी इक्वेशन का आंसर आ गया। 0.5 y माइनस, इधर जाके प्लस हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 0.5, तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट वाली इक्वेशन का। ऐसी सेकंड निकाल लो, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, बी वाई एक्स इज इक्वल टू एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपोन, बाद में x है तो x आ जाएगा, एन समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इक्वेशन में पुट करो, ये क्या है बी एक्स वाई ध्यान रखना, और ये बी वाई एक्स। 5 इंटू 13 माइनस 0 इंटू माइनस 10, ऊपर वाला सेम ही है, नीचे वाला चेंज होगा बस, 5 इंटू डी एक्स स्क्वायर 10 और माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको टोटल किया 65 डिवाइड बाय 50, 1.3, बी वाई एक्स आ गया 1.3, y माइनस वाई बार 5 इज इक्वल टू 1.3 x माइनस एक्स बार 3, बस सॉल्व कर लो इसको, इज इक्वल टू 1.3x माइनस 3.9, y इज इक्वल टू 1.3x, इधर जाके प्लस का हो जाएगा प्लस 1.1, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। और यदि क्वेश्चन में r भी निकालने के लिए कहे तो r भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 0.5 इंटू 0.13 अंडर रूट 1.3 अंडर रूट, इससे आप r भी निकाल सकते हो, 0.65 का अंडर रूट ले लेंगे, ये r आ जाएगा, दोनों ही प्लस के हैं तो आंसर प्लस में आएगा r। इज इट क्लियर? बस यहां तक आ जाना चाहिए, आपको क्लियर हो जाना चाहिए।